देखो अगर ऐसी रहा ना तो मैं तो यहाँ से ना काम छोड़कर चली जाऊंगी। अरे मेरी जान, तो यही बात मत कर, है काम छोड़ के चली जाऊंगी, फिर मेरा क्या होगा? तुम्हारा क्या होगा फिर? जब तुम्हें इतना ही मेरा वो है, मेरी इतनी चिंता है, तो उसको छोड़ दो ना, मुझसे शादी कर लो। अरे शादी भी कर लूंगा, नू तो बता कसर क्या रह रही है तुझे? हर चीज तो दे रखा मैंने। दर्जा तो नहीं दे रखा ना पत्नी का, उसको छोड़ दो ना। वो डेली डेली बोलते मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, पर ऐसा ना हो कि कहीं गुस्से में मेरे मुंह से भी कुछ निकल जाए। सुन, दर्जा, अरे दर्जा भी दे दूंगा, तो दिक्कत मत ले किसी बात की। हाँ दिक्कत मत ले, उसके सामने तो तुम्हारी जो क्या कहते हैं जुबान भी निकलती है, पीछे तो तुम अपनी बातें बना रहे हो। अगर जो मैं उसके आगे ऐसा करूंगा तो उसे शक हो जाएगा मेरे पे, फिर फायदा क्या होगा? नू बता, फिर हम मिलेंगे कैसे? नू बता। अच्छे अंजू, तो जरा जरा सी बात तो को बढ़ा के मत कहे कर। तो मैं क्या करूं, मुझे भी तो गुस्सा आ जाता है। 24 घंटे चै 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 चै, पता नहीं तुम उसे कैसे झेलते हो। झेल रहा हूँ, मुझे पता क्यों। जिस दिन भी गुस्सा आ जाएगा उसी दिन ही छोड़ दूंगा। और रही बात तेरी, तो तेरे साथ तो मैं रहूंगा ही। और बता। हाँ तो ठीक है ना, अब की कुछ बोलने दो, उसका मुंह तोड़ देना तुम। अब की बार देखिए उसकी जुबानी खींच लूंगा, दिक्कत मत ले। मैं ठीक है। लेकिन तो खुश रहेगा। ठीक है। और तू एक बात याद रखियो, ये मत कह कर कि मैं तुझे छोड़ के चली जाऊंगी। और क्या कर सकते हो, मैं यहाँ पर काम करते तो काम की तो धमकी दूंगी ना। अरे पागल है क्या? दीदी काम हो गया? नाश्ता बना कि नहीं? मैम साहब अभी तो मैं दूध उबाल रही थी, अभी नाश्ता मैं बना दूंगी। ये टाइम देखे आपने कितना हो रहा है? हम लोगों को ऑफिस जाना है, बताओ ये कोई टाइम है आपका काम करने का? हम भूखे जाएंगे तो आपका फायदा क्या बताना? मुझे ऐसा लग रहा है ना आपको निकाल देना चाहिए अब, आप नहीं। पूरी हो गए हो। नहीं मैम साहब, मैं बना दूंगी अभी खाना, सिर्फ 2 मिनट लगेंगे। 2 मिनट? हमारे पास टाइम नहीं, हम बिजी पर्सन है, आपको पता है। आप थोड़ा जल्दी करा करो, और अगर आपको डेली ऐसा करना है तो आप मुझे बता दो, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं आपसे रोज बहस करूं। इससे अच्छा मैं किसी और को रख लूंगी काम के लिए। नहीं नहीं मैम साहब, मैं आगे से बिल्कुल भी ऐसा नहीं करूंगी। मैं कल से ना जल्दी नाश्ता बना दूंगी आप लोगों के लिए। आज के लिए मैम साहब माफ कर दो मुझे प्लीज। ठीक है, अब आप जल्दी करो, और कल से मैं ये चीजें नहीं देखूंगी, मुझे टाइम से खाना चाहिए। ठीक है मैम साहब। क्या बोलती है ये, तो ज्यादा चिक 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 करती है। और एक हमारे साहब है, वो तो कुछ भी नहीं बोलते हैं। और ये कड़वा करेला, नौकरी से निकाल दूंगी, आई बड़ी। हाँ। यार ये सुनिधि काम वाली पे इतनी तेज चिल्ला क्यों रही है? क्या हो गया था इतनी तेज चिल्ला रही हो तुम काम वाली को? यार कुछ नहीं, रोज रोज का हो गया है दीदी का। बताना, ये टाइम मेरे काम का है या मैं इनसे खाना बनवाऊं अब? कोई बात नहीं, काम पे भी चले जाएंगे, लेकिन तुम्हें पता है ना वो कितनी बड़ी है तुमसे। यार बड़ी है तो काम ही क्यों करनी है, अपने घर पे बैठ के आराम करे ना, हम दूसरी काम वाली रख लेंगे। ऐसे नहीं होता कि दूसरी काम वाली धर लोगे। तुम्हें पता है वो कितनी पुरानी है यहाँ, और कितनी वफादार है वो। हाँ। सारा काम करती है घर का। मैं ही गलत हूँ, मेरे को ही बोलो तुम भी। अरे मैं तुम्हें गलत नहीं बता रहा हूँ। अगर खाना नहीं मिलेगा ना तो मेरे पे ही चिल्लाओगे। ठीक है, मैं उसे बोल दूंगा। तुम्हारे बोलने से तो इतना सर चढ़ी हुई है वो। मुझे तो ऐसा लगता है तुम्हारा ही कोई मैटर चल रहा है उनसे। क्या बोल रही हो? तुम्हें बोलने की तमीज नहीं है क्या? नहीं, ज्यादा ही पच ले रहे हो आजकल उनका। पक्ष नहीं ले रहा हूँ, देखो हो जाता है कभी कभी। घर का सारा काम करती है, खाना टाइम पे बना देती है। अगर एक दिन लेट हो गया तो कौन सी आफत आ गई क्या? एक दिन? यहीं पे रोज रहते हो ना, पता है ना कितना लेट करती है वो। कोई बात नहीं, टाइम से बना लेगी। बना रही है वो। और मैं बोल दूंगा बस। तुम्हारे बोलने से बना रही है। अब मेरा ऑफिस का टाइम हो रहा है, देखो अभी तक नहीं आई, चाय भी नहीं आई। चल ठीक है, मैं बोलता हूँ। अरे अंजू, अंजू आई साहब। चाय लेकर आओ यार जल्दी। ला रही हूँ साहब। लो आ गई तुम्हारी मॉर्निंग टी। हाँ बहुत जल्दी आ गई ना। अरे अंजू, ये क्या हो रहा है? तुम इतना लेट बना रही हो आजकल ब्रेकफास्ट। साहब मैं आज के लिए माफी मांगती हूँ, मैं कल से है ना जल्दी बना दिया करूंगी, शिकायत का कोई भी मौका नहीं दूंगी। और मैम साहब क्या बनाना है नाश्ते में, आप मुझे बता दो, मैं जल्दी से बना दूंगी। नहीं दीदी अभी रहने दो, आपने बहुत अच्छे से खिला दिया, मैंने खा लिया, मैं बाकी कैंटीन में ही खा लूंगी।
मैम मेरे सब पास बता रहे थे मुझे 2 मिनट लगेंगे। नहीं नहीं, मेरे पास टाइम नहीं बिल्कुल भी। मैं चाय पी रही हूँ, आप जाओ। मेरा बैग ले आओ अंदर से। तुम फिर गुस्सा हो रही हो? यार तुम ज्यादा पच मत लिया करो उनका, ठीक है? पक्ष नहीं ले रहा हूँ मैं। तुम्हें नहीं पता आजकल की काम वाली कैसी होती है। फिर तुम कहते हो मैं चिल्लाती हूँ। देख लो, कब बोला था बैग लाने के लिए और अभी तक तो नहीं आया बैग। बहुत दूर से मंगाया था क्या मैंने बैग? अरे आ जाएगी, तुम तो मिनट मिनट पे लड़ती। और तुम्हें कोई गलती नहीं नजर आती उनकी। मैम साहब मैंने सारे में कमरे में देख लिया पर आपका बैग तो मिला ही नहीं है। ओह शिट, सॉरी। मेरा बैग शायद गाड़ी में ही छोड़ दिया रात को। कोई नहीं, मैं ले लूंगी, नीचे ही होगा पार्किंग में। अब देखा किसकी गलती है? तुम्हारी है ना, बात बात पे लड़ती रहती। ये लो दी, कफ अंदर रख दो आप। साफ कप तुम्हें नहीं जाना ऑफिस? आज मैं जाऊंगा नहीं, आज मैं छुट्टी कर रहा हूँ। छुट्टी कर रहा हूँ? जब मैं बोल दूँ कहीं जाने के लिए तो छुट्टी नहीं होती है। मैं जा रही हूँ, ठीक है? बाय। अपना ओके। अरे यार यूं भी बात बात पे लड़ाई संजू से, और वो मुंह फुला के बैठी होगी। कभी ऐसा ना हो इसके चक्कर में काम छोड़ के बैठ जा, फिर मेरा क्या होगा? मैं तो अकेले ही रह जाऊंगा। जैसे मना ही नहीं। अरे क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? क्या काम कर रही हूँ और क्या होगा? तो गुस्से में क्यों हो रही है? अच्छा मैं अब गुस्सा भी ना हूँ? तो कोई बात भी तो हो। अच्छा तुमने अपनी वाइफ को देखा है? हर दम चिक 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 चिक। काम करूं तो भी चिक चिक, ना करूं तो भी चिक चिक। वो जीने नहीं देती है मुझे। उसे समझा तो दिया, आज झाड़ा भी खूब है मैंने। इसका मतलब नूना तो एकदम मुंह फुला के बैठेगी। देखो अगर ऐसे रहा ना तो मैं तो यहाँ से ना काम छोड़कर चली जाऊंगी। अरे मेरी जान, तो यही बात मत कर, है काम छोड़ के चली जाऊंगी, फिर मेरा क्या होगा? तुम्हारा क्या होगा फिर? जब तुम्हें इतना ही मेरा वो है, मेरी इतनी चिंता है, तो उसको छोड़ दो ना, मुझसे शादी कर लो। अरे शादी भी कर लूंगा, नू तो बता कसर क्या रह रही है तुझे? हर चीज तो दे रखा मैंने। दर्जा तो नहीं दे रखा ना पत्नी का, उसको छोड़ दो ना। वो डेली डेली बोलते हैं, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। पर ऐसा ना हो कि कहीं गुस्से में मेरे मुंह से भी कुछ निकल जाए। सुन, दर्जा, अरे दर्जा भी दे दूंगा, तू दिक्कत मत ले किसी बात की। हाँ दिक्कत मत ले। उसके सामने तो तुम्हारी जो क्या कहते हैं जुबान निकलती है, पीछे से तुम अपनी बातें बना रहे हो। अगर जो मैं उसका आगे ऐसा करूंगा तो उसे शक हो जाएगा मेरे पे, फिर फायदा क्या होगा? नू बता, फिर हम मिलेंगे कैसे? नू बता। अंजू तो जरा जरा सी बातों को बढ़ा के मत कहे कर। तो मैं क्या करूं? मुझे भी तो गुस्सा आ जाता है। 24 घंटे चै 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 चै। पता नहीं तुम उसे कैसे झेलते हो। झेल रहा हूँ, मुझे पता क्यों। जिस दिन भी गुस्सा आ जाएगा उसी दिन ही छोड़ दूंगा। और रही बात तेरी, तो तेरे साथ तो मैं रहूंगा ही। और बता। हाँ तो ठीक है ना, अब की कुछ बोलने दो, उसका मुंह तोड़ देना तुम। अब की बार देखिए उसकी जुबानी खींच लूंगा, दिक्कत मत ले। ठीक है लेकिन तो खुश रहेगा। ठीक है। और तू एक बात याद रखियो, ये मत कह कर कि मैं तुझे छोड़ के चली जाऊंगी। और क्या कर सकते हो? मैं यहाँ पर काम करते तो काम की तो धमकी दूंगी ना। अरे पागल है क्या? अच्छा अभी तो तुम ये बोल रहे थे कि तुम उसका मुंह तोड़ दोगे, उसका नाम लेते चौंक गए हैं? मुझे तो लग रहा है कि तुम मेरे साथ ना टाइम पास कर रहे हो, मजे ले रहे हो मुझसे सिर्फ। तू पागल है, मैं मजे क्यों लूंगा? मैं तेरे से प्यार करता हूँ बाबू, ऐसी बात नहीं है। अच्छा आज तुम ऑफिस क्यों नहीं गए? ऑफिस तो मैं इसलिए ना गया, उसने वैसी तेरी गल चिल्लम चिल्ली कर दी, और फिर तुझे मनाना भी तो था। आज करेंगे रोमांस। अच्छा ठीक है? ठीक है। चले अंदर। हाँ चलो। अब भी ऐसा लग रहा है जैसे उदास हो रही हो। नहीं अब तो कोई उदास नहीं हूँ। तो फिर कैसे है? अच्छा तुम मुझे एक बात बताओ, हाँ। तुम मेरा साथ तो नहीं छोड़ोगे ना? तो पागल है, फिर ऐसी बात कर रही है? मैं तेरा भला क्यों साथ छोड़ूंगा? अगर तुम्हारी पत्नी को पता चल गया हमारे बारे में तो वो तो बहुत पिन 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 करेगी। वो तो वैसी इतनी पिन पिन करती है। उसका नाम ही मत ले, सबसे पहली बात तो समझ गई। और पता चला तो चल जान देना। मतलब तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा? अब मुझे क्या फर्क पड़ रहा है, जब मेरे साथ बैठी तो है, मेरी जान बैठी है। तुम उससे डरते भी नहीं हो ना? मैं क्यों डरूंगा यार उससे? अच्छा मुझे तो लगा तुम उससे डरते हो। नहीं डरते?
तो उसको पता चले या ना चले तुम्हें कोई फर्क ही नहीं है। मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, बस तू मेरे साथ रही हो। ये ना कि पता लग रहा कि उसे पता लग गया तन्ने मेरा साथ छोड़ दिया। नहीं, मैं तो तुम्हारे साथ में रहूंगी अब। हाँ मेरे साथ ही रही बाबू, मैं तेरे से बहुत प्यार करता हूँ इसलिए। पता है मुझे। अच्छा सुनो, मुझे है ना 50,000 रुपए चाहिए थे। 50,000 रुपए? अबे पिछले महीने तो दिए थे तुझे। तुम्हारे चेहरे का रंग तो उड़ गया। अरे रंग नहीं उड़ा, मैं कह रहा हूँ ऐसे इतने पैसों का करती क्या है, खाती है क्या? खर्चे नहीं होते हैं, बताओ। यार खर्चे ये तो बता कि तेरा पति करा क्या है, कमाता ना बिल्कुल जरा सा भी। अगर वो निठल्ला कमाता तो मैं यहाँ पर क्या अपनी ऐसी तैसी कराती? ये बताओ। जब भी कह रही तू कि मैं तो छोड़ दूंगी और तुमसे शादी करूंगी। और क्या, मैं तो छोड़ना चाहती हूँ। ऐसा नहीं कहा करते, पति पति रहे होगा। और क्या करूँ उस बेवड़े के साथ में? अरे तो शादी ना करी तेने उससे? तो जब थोड़ी ना पता था कि वो दारू पीता है इतना, या कमाएगा नहीं। अब तो पता लग गई ना, पड़ा रहने दे, कोई दिक्कत है? अच्छा चलो तुम छोड़ो, तुम मुझे पैसे दो। बस लेके ही मानने की। और क्या छोड़ूंगी मैं? ऐसे तो यार देख सुन मेरी बात, देखो कितने हैं। देखो मेरे को ना, मुझे 50,000 रुपए चाहिए बस। 50 तो है ना। पकड़ 20,000 रुपए ये ले, मैं लाया था ऑफिस से। मुझे ना चाहिए तुम्हारे 20,000 रुपए, मुझे 50 चाहिए। अरे ले ले यार अंजू, तू तो ऐसा बिल्कुल ही। तुम हर बार यही ड्रामे करते हो। अच्छा अब क्या ले ले, अब फिर नहीं करने का बस ना। मैं क्या तुम्हें खुश नहीं करती क्या? जब जब तुम बोलो, जब जब तुम्हें खुश करती हूँ मैं। अरे तो तुम यार हमेशा यही ड्रामे करते हो। एक बात तो बता, फिर फायदा क्या हुआ प्यार का? पैसे लेके करेगी तो ऐसे कुछ प्यार की भी तो इज्जत रख यार। तो अपनी जरूरतों के लिए पैसे ना मांगू और किससे मांगू मैं? हाँ तो मैं कर तो रहा हूँ, तू फिलहाल इसे रख ले मेरे कहने से, ठीक है? अब तू नाराज मत हो, जब जल्दी आ जा, मेरे पे रहा नहीं जा रहा बिल्कुल भी यार। अरे सब रुको तो सही, तसल्ली तो करो। तुम तो हर चीज में जल्दबाजी। तो मैं कर लाऊंगी तुम लोगों की। सुनी थी तुम यहाँ कैसे? क्यों? यही हो सकते है मेरे बेड पे बस। अरे ये तो आई थी किसी काम से यार। शुक्र है मैं आज ऑफिस नहीं गई। तुम मेरे पे शक कर रही है? तू ला मेरे से पैसे दे दे। क्यों? वो पैसे मेरे हैं। पर मैंने तुझसे नहीं लिए हैं, मैंने इससे लिए हैं। पैसे दे मेरे। क्योंकि ये मेरे से मजे लेता है। यही दिन आ गए मेरे। मुझे मेरी बात तो सुन। क्या सुनो? तेरी इन्हीं हरकतों की वजह से आज मुझे इसकी सुननी पड़ रही है। मेरे बेड पे बैठी है ये। पैसे दिलवा मेरे। अंजू जो मैंने तुम्हें पैसे दिए थे ले। और तुझे शर्म आनी चाहिए। तेरे से छोटी हूँ मैं, मेरा घर तोड़ रही है तू। मैं तेरा घर बिगड़वा रही हूँ? मैंने तेरे पति को अपने वश में किया है। तेरा पति मजनू बना घूम रहा था मेरे पीछे पीछे। शायद इसको वो तुझसे नहीं मिला जो ये मेरे पास आता था। अगर तू इतनी शरीफ होती ना तो तू मुझे बताती। बहन कहती हूँ मैं तुझे, दीदी। दीदी कितना बड़ा दर्जा होता है। शर्म नहीं आई बिल्कुल भी आशिकी लड़ाते हुए मेरे पति के साथ। आशिकी? और इससे मुझे तो पैसों की जरूरत थी, क्योंकि मुझे पैसे ले रही थी। सुन ले तू सुन ले। मैंने कब तेरे साथ आशिकी की है? पागल है क्या तू? आशिकी नहीं की तो मेरे बेड पे क्या कर रही है? फिर तू बिस्तर में मेरे साथ क्या कर रहा था? ओए बिस्तर मत कर, उठ चल मेरे घर से निकल। हाँ उतर रही हूँ तेरे बिस्तर से। चल हट निकल। और हाँ, तू मेरे साथ आशिकी नहीं कर रहा था? हैं? आशिकी नहीं कर रहा था तू मेरे साथ में? हैं? और आज के बाद मेरे घर पे दिख मत जाइयो। मेरे घर पे क्या, इस मोहल्ले में मत दिख जाइयो। मोहल्ले में एक कंप्लेंट कर दी ना तो ये जेल में ना हवा खाएगा। तुझे क्या लगता है कंप्लेंट करना सिर्फ तुझे आता है? गलती उसकी है तो गलती तेरी भी है। मैं बाहर जाके बोलूंगी कि तेरे पति ने मुझे छेड़ा और तूने उसका साथ दिया। क्या बोलेगी? वीडियो बनाई है मैंने तेरी। तो मैं तो बोल दूंगी ना कि तूने अपने पति को ना सही साबित करने के लिए तूने मेरी वीडियो बना दी। ठीक है मेरा पति गलत है ना, तू भी निकल। हाँ। देखती हूँ तुझे कौन काम देता है। हाँ ठीक है निकल। हाँ चल हट। और तू कितना, तुझे बिल्कुल शर्म नहीं है आशिकी करते हुए? मेरी बात तो सुन ले यार, ऐसा कुछ नहीं है लेकिन ना। कुछ नहीं है तो मेरे बेड में क्या की हो? अरे मुझे नहीं पता था, वो पैसों के चक्कर में बार झूठ बोले जा रही थी। आज मेरा लैपटॉप घर में नहीं रहता, मुझे कैसे पता चलता? दीदी मैं तेरी बात मान रहा हूँ यार, बहुत बड़ी गलती होगी बाबा। तू मुझसे प्यार करता है? शादी, हम दोनों की शादी। अब मैं तेरे को डिवोर्स दूंगी और चक्कर वो क्या, मैं तुझे खाने के खिलाऊंगी। चल उतर। सुन तो ले यार, मेरी बात तो सुन ले।
हे भगवान, कितने गलत इंसान से शादी कर ली मैंने। काश मैं अपने घर वालों की बात सुन लेती तो आज मुझे ये दिन ना देखना पड़ता। अरे पवन, कैसा आना हुआ? और राजेश, क्या हाल चाल है भाई? अरे मैं तो ठीक हूँ, लेकिन तू बता कैसे अचानक आया? बस गुजर रहा था इधर से, सोचा भाई बैठ। दोस्त से मिलता चलूं। और सुना? बस बढ़िया यार। सब ठीक ठाक है? भाई बस कट रहा है टाइम। तुझे तो पता ही है, 6 महीने हो गए तेरी भाभी को गए हुए। अब मन लगता ही कहाँ है उसके बगैर। भाई वैसे हुआ तो तेरे साथ गलत, भगवान करे ऐसा किसी के साथ ना हो। तो मैं इधर से गुजर रहा था, सोचा यार तेरे से मिलता चलूं, क्योंकि काफी दिन हो गए ना तुझसे मिले हुए। अरे यार ये तो सही करा तू मिलना आ गया, लेकिन बीच बीच में आ जाए कर। भाई कैसी बातें करता है, तू मेरा भाई है, तुझसे नहीं मिलूंगा किससे मिलूंगा? ले, मैं तो पानी भूल गया तुझे पिलाना। रानी, एक गिलास पानी लेके आओ। लाती हूँ साहब। वैसे राजेश, ये रानी है कौन? अरे हमारी काम वाली है यार, इसे कई साल हो गए यहाँ पे। बहुत अच्छी लड़की है ये, इसलिए इसको रख रखा है यहाँ। राजेश, एक बात बता, तू शादी वादी क्यों नहीं कर लेता? कब तक ऐसा रहेगा भाई? अरे यार पवन, मेरा मन ही नहीं करता शादी करने के लिए। जब से तेरी भाभी गई है ना मुझे छोड़ के, मेरा एक पल भी मन नहीं लगता उसके बगैर, इसलिए मैं परेशान रहता हूँ। भाई एक बात बता, तू ऐसा कब तक बैठा रहेगा भाई? तेरी उम्र ही क्या हुई है? मुश्किल से 28-30 साल। भाई आज नहीं तो कल शादी तो करनी पड़ेगी ना। यार पवन, शादी तो करनी पड़ेगी, लेकिन अभी मेरा मन ही नहीं है यार किसी चीज को। खैर चल तू पानी पी। साफ पानी। और हाँ रानी, 2 कप चाय बना दो। चाय? ठीक है साहब। भाई मैं चाय वाय नहीं पीऊंगा भाई। क्यों? ना, मेरा मन नहीं है चाय पीने का, मैं पानी से ही काम चला लूंगा भाई। चलो ठीक, चल छोड़। और बता तू, घर पे तो सब ठीक है? हाँ भाई सब बढ़िया, मौज में भाई। बस मुझे तेरी चिंता लगी रहती है भाई। भाई राजेश, एक सलाह दूं तुझे, जो ये तेरे काम वाली है ना, तो इसी से शादी क्यों नहीं कर लेता यार? दिखने में भी अच्छी है। अबे पागल है क्या? वो शादीशुदा है यार पहले से ही, और वैसे भी मैंने तो ऐसा कभी सोचा भी नहीं है। वो बहुत अच्छी आदत की है। तो भाई वो शादीशुदा है? तो शादीशुदा है तो फिर क्या हुआ? एक काम करना, काम चलाने के लिए रख ले उसको। अबे पागल है क्या? ऐसे नहीं हो सकता यार, मैंने तो कभी सोचा भी नहीं इसके बारे में। तू मेरी बात नहीं मानेगा। अबे मानने वाली तो मानूंगा, अब तू कह रहा कि काम वाली को ही पटा ले। भाई मुझसे तेरा दर्द देखा नहीं जाता भाई। अरे वो तो ठीक है यार, सोचा तो मैंने भी था, लेकिन मेरा मन ही नहीं मानता इस चीज की। एक बार बात करके तो देख उससे, क्या पता मान जाए। नहीं यार तू छोड़ इस बात को, इस टॉपिक को यही बंद कर दे और मेरे को मेरे हाल पे छोड़ दे। चलो भाई, जैसी तेरी मर्जी। भाई मुझे काम है थोड़ा और मैं चलता हूँ, पर मेरी बात पे ना गौर जरूर करना भाई। चल ठीक है। चलो ठीक है, चलता हूँ भाई मैं। और बीच बीच में आता रहेगा भाई जरूर यार, कहने वाली बात थोड़ी है। ठीक है भाई। ठीक। यार पवन ने भी कैसी बात छेड़ दी, और तो और कहने लगा काम वाली सी सेटिंग कर ले। मैंने तो कभी सोचा भी नहीं है ऐसा, लेकिन मेरे तो रोंगटे ही खड़े कर दिए इसने ऐसी बात करके। लेकिन मैं भी यार कब तक परेशान रहूँगा। उसके जाने के बाद मैंने भी कभी किसी की तरफ देखा ही नहीं। और रानी तो बहुत अच्छी है, ऐसा तो सोचा ही नहीं मैंने, सपने में भी नहीं सोचा। चल मैं कुछ ना कुछ तो सोचता हूँ, रानी से बात ही करके देख लूँ, क्या पता बात ही बन जाए। और वैसे भी रानी को इतनी बुरी नहीं है, अच्छी है, क्या पता वो इस बात को मान जाए। चलो घर का सारा काम भी हो गया, बस अब साफ से और पूछ लेती हूँ उनको कुछ खाने पीने के लिए तो नहीं चाहिए। काम तो सारा हो गया है, फिर मुझे घर भी तो जाना है। पूछ लेती हूँ एक बार आपसे भी। साहब, मैंने घर का सारा काम कर दिया है, खाना भी बना दिया है। अगर आप कहो तो मैं खाना भी ले आऊँ? अरे नहीं रानी, मुझे भूख ही नहीं है खाने के लिए। तो तुम खड़ी क्यों हो? बैठ जाओ ना। साहब वो मुझे घर जाना था। अरे घर भी चले जाना यार, मेरे ना एक्चुअली सिर में दर्द हो रहा है,
और तुम ना एक कप मेरे लिए चाय बना दो। चाय बनानी है? ठीक है साहब, मैं बना देती हूँ। रानी तुम्हें तो पता ही है ना, मेरा तो मन भी नहीं लगता है यहाँ। तुम रहती हो तो मेरा मन लग जाता है, और जब तुम चली जाती हो ना, ये घर मुझे खाने को दौड़ता है। हाँ साहब, मैं समझ सकती हूँ। मालकिन को भी गए हुए काफ़ी टाइम हो गया है, तो फिर मैं समझती हूँ कि आप अकेले कैसे रहते होंगे घर के अंदर, उनकी याद भी आती होगी। ये तो बात ठीक कह रही हो तुम रानी, लेकिन ना तुम्हें पता है ना, मेरा तो एक एक पल काटना भारी हो जाता है इस घर में। हाँ साहब, वो तो मैं समझती हूँ। चलो मैं आपके लिए चाय ले आती हूँ, फिर मुझे घर पे भी जाना है साहब, क्योंकि मेरे भी तो छोटे छोटे बच्चे हैं ना। तुम्हें घर जाने की बहुत जल्दी मच रही है। साहब अब क्या करें, बच्चे छोटे छोटे हैं, बच्चों के लिए तो कमा रही हूँ मैं। तो क्या हुआ, तेरा घर वाला साथ नहीं देता क्या तेरा? घर वाला क्या, वो पीता ज़्यादा है और मारपीट ज़्यादा करता है। तो तू मुझे बताए कर ना कि हाँ मेरे घर में ये दिक्कत है वो है, मैं तेरी सारी कमी पूरी कर दूंगा घर की। लेकिन तू थोड़ा बहुत तो मेरे पे ध्यान रखे कर। तुझे पता है ना 6 महीने हो गए तेरी मालकिन को गए हुए। साहब मैं आपका ध्यान तो रखती हूँ, आपको अच्छा अच्छा खाना बना कर खिलाती हूँ, आपका ध्यान रखती हूँ, और आपको क्या चाहिए वो मुझे बताओ। फिलहाल तो रानी तुम एक काम करो, मेरे सिर में बहुत ज़्यादा दर्द होता जा रहा है। तुम एक कप चाय ले आओ और फिर अपने घर भी चली जाओ। ठीक है साहब, मैं लाती हूँ आपके लिए चाय। और हाँ, मीठा लाना तेज। ठीक है साहब। यार अब रानी से कैसे बात करूँ मैं? इतने तो इशारे में बात भी कर रहा हूँ, समझ ही नहीं रही। लेकिन क्या करूँ, बात तो करनी पड़ेगी अब। चल समझ ही जाएगी जब उसे समझाऊंगा तो। यार साहब बहुत परेशान हो रहे हैं, क्योंकि मालकिन को गए हुए आखिर 6 महीने हो गए हैं। मैं समझती हूँ सारी उनकी परेशानी, पर मैं कर भी क्या सकती हूँ। सिर्फ उनका ध्यान रख सकती हूँ, उनका घर का ध्यान रख सकती हूँ, खाना बना सकती हूँ। पर अगर साहब जो चाह रहे हैं या फिर उनके मन में ऐसा है भी, अब जो मालकिन उन्हें प्यार करती थी, अब वो प्यार मैं तो नहीं कर सकती ना उनको, तो ये सब चीज़ तो नहीं हो पाएगी। बाकी मुझसे जितना कुछ हो रहा है वो तो मैं कर ही रही हूँ साहब के लिए, और करूँगी भी, क्योंकि वो साहब है मेरे, काम करती हूँ उनके घर में मैं। फिलहाल तो चाय देकर आती हूँ उनको साहब को, फिर मुझे घर पे भी जाना है। तो साहब चाय। अपने लिए नहीं लाए आप? नहीं साहब, मुझे चाय नहीं पीनी। क्यों? बस आपके लिए चाय लेकर आई थी मैं बनाकर, आप पी लो, मैं फिर घर के लिए निकलती हूँ। ठीक है रानी, तुम घर चली जाओ। ठीक है साहब, आपको और कुछ तो नहीं चाहिए? नहीं और तो कुछ नहीं चाहिए। हाँ लेकिन सुबह ना टाइम पे आ जाना। ठीक है साहब, ये लीजिए। अरे साहब तो अभी तक भी सोए हुए हैं, और मैंने घर का सारा काम कर दिया, खाना भी बना दिया। साहब साहब साहब। अरे रानी, हाँ बताओ कैसे? साहब मैंने सारा काम कर दिया है, खाना भी बना दिया है, खाना लेकर आ जाओ आपके लिए। नहीं रानी, मुझे भूख नहीं है, बैठो तुम। साहब ऐसे कब तक भूखे रहोगे आप, कब तक चलेगा ये सब आपका? रानी क्या करूं, मेरी तो भूख भी मर गई है, ना तो मुझे भूख लगती, और बस आए दिन तेरी मैम साहब की मुझे याद आती है। वो तो सब मैं समझती हूँ साहब, पर ऐसे तो आप बीमार हो जाओगे, जब खाना ही टाइम पर नहीं खाओगे तो बीमार पड़ जाओगे आप। अब क्या करूं रानी, कोई तो हो जो मेरा साथ दे। तो साहब आप एक काम करो ना, आप दूसरी शादी कर लो। यही तो नहीं कर सकता मैं दूसरी शादी। क्यों? मेरा मन ही नहीं करता दूसरी शादी करने को। पर साहब ऐसा आप कब तक रहोगे, कभी ना कभी तो आपको शादी करनी पड़ेगी ना, और वैसे भी आपकी अभी उम्र ही क्या है,
हाँ खैर ये तो बात तुम सही कह रही हो रानी, लेकिन मेरा ना दिल गवाही नहीं देता शादी के लिए। तो साहब ऐसे कैसे चलेगा? कब तक आप परेशान रहोगे ऐसे? खैर कह तो तू ठीक रही है रानी, लेकिन तू बुरा ना माने तो तुझे एक बात बोलूं। हाँ हाँ बोलिए साहब। रानी जब से तेरी मैम साहब गई है ना, देख तुझे पता मैं परेशान तो रहते ही हूँ, तो मैं सोच रहा हूँ कि जो तेरी मैम साहब की कमी तू ही पूरी कर दे। मैं? हाँ तू। साहब ये आप क्या बोल रहे हो? देख रानी मैं समझ रहा हूँ कि तेरे को काफ़ी बुरा लग रहा होगा, लेकिन ना हर किसी पर भरोसा नहीं किया जा सकता, और वैसे भी तू यहाँ 3 साल से मेरे यहाँ काम कर रही है। वो सारी बात आपकी ठीक है साहब, पर आपको तो पता है ना कि मैं ये सब चीज़ें नहीं कर सकती, और ऊपर से मैं शादीशुदा हूँ, मेरे 2 बच्चे भी हैं। तो रानी क्या हुआ, तुम शादीशुदा हो, तुम अपने आप को देखो कितनी सुंदर हो, आज भी तुम कितनी जवान लगती हो। नहीं नहीं साहब, मैं ऐसा नहीं कर सकती। मैं कैसे मालकिन की जगह ले सकती हूँ? जो मालकिन आपको प्यार देती थी वो प्यार मैं कैसे दे सकती हूँ? देख रानी तू ना बुरा मत मान, मेरी बात को ध्यान से सुन। जब तू मेरे साथ रहेगी तो तू जो कहेगी ना मैं वो करूँगा। और रही बात तेरी, शॉपिंग भी कराऊंगा, तेरे बच्चों का भी ध्यान रखा करूँगा, और तो और तुझे पैसे भी दिया करूँगा। और रही बात पगार की, तो फिर तो तू यहाँ मालकिन बन के रहेगी ना, और मैं किसी और से शादी नहीं करूँगा। बस अब मैं तुझे ही अपने साथ रखना चाहती हूँ। नहीं साहब, आपको पता है ये कितनी बदनामी की बात है, और मेरे पति को पता चल गया ना, वो तो मुझे जीते जी मार देगा। अरे रानी उसे कैसे पता चलेगा, तू तो यहाँ काम करने आती है ना। और फिर सुन, तू एक विश्वास वाली है मेरी, यहाँ तू 3 साल से रही भी है, इसीलिए मैं तेरे को फोर्स कर रहा हूँ शादी के लिए। इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ कि तू मेरे साथ रह ले, किसी को पता भी नहीं लगेगा। प्लीज़ रानी हाँ कर दे, मैं तेरे को जरा सी भी परेशानी नहीं होने दूंगा यहाँ। पर अगर साहब किसी को पता चल गया तो? अरे नहीं पता चलेगा, किसी को कानो कान खबर भी नहीं होएगी। और दूसरी बात, आखिर मेरा है कौन इस दुनिया में, और तू मेरे साथ रहेगी तो सारी धन दौलत तेरी तो है ये रानी, ये सब कुछ मैं तेरे नाम कर दूंगा, तू बिल्कुल खुश रहेगी। ठीक है साहब, तो मैं भी आपको बहुत प्यार दूंगी, बहुत। पक्का ना रानी? हाँ साहब। तो चलें कमरे में? हाँ चलो। साहब मुझे तो है ना अभी भी डर लग रहा है बहुत। अभी भी? हाँ। अच्छा रानी एक बात तो बताओ, तुम्हें डर किससे लग रहा है, जब मैं और तुम ही तो है यहाँ, कोई तीसरा है? तीसरा है तो नहीं, पर बोलते हैं ना कि दीवारों के भी कान होते हैं। अरे ये सब कहने वाली बातें हैं, और सबको पता ही तो है कि तुम यहाँ काम करती हो, 3 साल से तुम मेरे साथ यहाँ रह रही हो, कभी तुमने देखा ऐसा? ये बताओ। देखा तो नहीं है, पर मैंने ये सब चीजें पहले कभी नहीं की ना। अरे रानी तुम ये सब चीज छोड़ो, तुम ये देखो कि मेरे पे क्या बीत रही होगी। 6 महीने से मैं कैसे घुट घुट कर जी रहा हूँ, और तुम अब इस घर की नौकरानी नहीं रही, तुम इस घर की मालकिन हो, मालकिन। और तुम यहाँ नौकरानी नहीं हो, अब तुम मेरी बीवी की तरह हो। बीवी की तरह? मतलब बीवी नहीं? अरे तुम मेरी बीवी हो यार, अब भी दूर रहोगी क्या?